डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कल उत्तर के पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हो सकती है हल्की बरसात, तो 2 दिन ओडिशा के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज घना कोहरा छाने की उम्मीद। 2 दिन मन्नार की खाड़ी में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेगी शीतलहर, कैसे रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही किसानों के लिए होगी मौसम के अनुसार कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों के साथ। 2 दिन ओडिशा के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान है। आज उत्तराखंड में कहीं कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में आज घना कोहरा छाने के आसार हैं। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। मन्नार की खाड़ी में 2 दिन चल सकती है काफी तेज हवाएं। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की रफ्तार। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश के लिहाज से मौसम साफ बना रहा। आइए नजर डाल लेते हैं उन इलाकों पर जहां पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कहीं कहीं हल्की बरसात हुई। असम और मेघालय में ही कुछ जगह गरज के साथ तेज हवाएं भी चलीं। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा भी छाया रहा। आइए अब बात करते हैं तापमान की और बता दें आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही। उत्तराखंड में अनेक जगहों पर तो हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा मापा गया। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह तो गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में अनेक जगह तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में अनेक जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। मध्य महाराष्ट्र में अनेक जगह तो मराठवाड़ा और विदर्भ में कुछ जगह अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। देश में सबसे कम तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी आपने जाना अधिकतम तापमान का हाल। आइए अब जान लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति देश के अलग अलग इलाकों में क्या रही। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। कोंकण गोवा के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा।
वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। पूर्वी राजस्थान में अनेक जगह तो सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ हिस्सों में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। मध्य प्रदेश और विदर्भ में कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे मापा गया। रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे मापा गया। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और बता दें अब आपको विस्तार से मौसम पूर्वानुमान के बारे में। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं-कहीं बरसात हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कल कहीं-कहीं बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस समय बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा में इस समय बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी राज्यों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा में इस समय बारिश के आसार नहीं हैं। गांगे और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ में 2 दिन बारिश के लिहाज से मौसम साफ रहेगा। गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी इस समय बारिश की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा में भी अगले कुछ दिन बारिश के आसार नहीं हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में इस समय बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत तटीय और आंतरिक कर्नाटक में बारिश के आसार नहीं हैं। इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी धनिये की खेती के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। किसानों को इस वक्त फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है और अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार फसलों की देखभाल करें तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल बुआई और रोपाई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें, वहीं उड़द और मूंग के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उड़द और मूंग की कटाई इस समय कर सकते हैं।
इस समय मक्के में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक का छिड़काव कर लें। किसान गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत में ही जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। वहीं तिल की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई करते रहें। अभी कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की रोपाई कर लें। आंध्र प्रदेश में पपीते में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। तेलंगाना में तिल और बाजरे की बुआई कर लें। तिल और बाजरे के खेत में सिंचाई करते रहें। यहीं सूरजमुखी की बुआई कर सकते हैं। सूरजमुखी के खेत में सिंचाई कर लें। इसी तरह मूंग और उड़द की बुआई करें। मूंग और उड़द के खेत में समय समय पर सिंचाई करते रहें। अभी धान के खेत में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से धान में कीटनाशक छिड़क लें। धान के खेत में खरपतवार निकाल लें। किसान बैंगन के खेत की देखभाल करते रहें। लाल मिर्च और भिंडी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। और अब आज की फसल में हम बात करेंगे धनिये की खेती के बारे में। जी हाँ, धनिये में आयुर्वेदिक गुण पाए जाते हैं और रोजमर्रा के जीवन में हम इसका इस्तेमाल मसाले और सब्जी के रूप में भी करते हैं। धनिये की बुआई के लिए ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। तो आइए विस्तार से जानते हैं धनिये की खेती के बारे में। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता दें कि मौसम के अनुसार खेती किसानी की किन बातों का ध्यान रखें। मध्य प्रदेश के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर लें। गेहूं के खेत से घास फूस निकाल लें। मध्य प्रदेश में चने के खेत से खरपतवार निकालें। बैंगन की बुआई के लिए खेत तैयार करें। मध्य प्रदेश में लाल मिर्च की बुआई कर सकते हैं। अमरूद के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। मध्य प्रदेश में अमरूद के खेत में सिंचाई कर लें। किसान इस वक्त अरहर की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में प्याज की रोपाई कर लें। बैंगन और टमाटर की भी रोपाई इस समय की जा सकती है।
इसी के साथ मौसम खबर में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मौसम और खेती से जुड़ी कुछ और खास बातों पर रहेगी हमारी नजर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब देखते हैं मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। छत्तीसगढ़ के किसान गेहूं के खेत में सिंचाई करें। मक्के की बुआई के लिए ये समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में सरसों की बुआई कर लें। मटर के खेत में निराई कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मटर के खेत में सिंचाई करें। छत्तीसगढ़ में चने के खेत की देखभाल करें। आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। आलू के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। छत्तीसगढ़ में केले के खेत में सिंचाई करते रहें। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बुलेटिन में मौसम की कुछ और अहम झलकियों पर। 2 दिन ओडिशा के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने का अनुमान है। आज उत्तराखंड में कहीं-कहीं छाया रह सकता है घना कोहरा। असम और मेघालय के कुछ इलाकों में आज घना कोहरा छाने के आसार हैं। आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं-कहीं छा सकता है घना कोहरा। मन्नार की खाड़ी में 2 दिन चल सकती है काफी तेज हवाएं। यहाँ 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है हवा की रफ्तार। मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।